पे किराए पे गांव से आते हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए। जब यही बच्चे यहाँ नहीं सेफ्टी होंगे तो कहाँ लेके जाएं? गांव में यहाँ नहीं बच्चे पढ़ पाते तो मैं यहाँ आती हूँ, लेके आई हूँ कि यहाँ बच्चे भी पढ़े, तो यहाँ भी सेफ्टी नहीं हो रहा, लेके आती हूँ। बगल में होटल में अनैतिक कार्य चल रहा था, 2 वर्षों से पता लग रहा है कि स्थानीय लोगों की मानी जाए तो। जी जी, ये समाज के लिए बहुत ही खतरनाक चीज है। समाज ये धीरे धीरे दिमाग Audio Jungle. Audio Jungle. जाके धरने की भी उम्मीद थी, तब जाके कल ये शासन प्रशासन ने आके यहाँ पे तुरंत कार्रवाई करके और इन लोगों को ताला हम चाहते 2 हैं। साल की पहले भी जब शिकायत किया गया था तो कार्रवाई नहीं हुई थी, तो उसमें क्या मतलब इनकी कई पहुंच, जो सांसद विधायक की बात आ रही थी, क्या पहुंच इनकी वहाँ तक थी, इसलिए नहीं हो रही थी? कुछ भी हो मैम, लेकिन तब ये एक था, लेकिन उसके बाद में यहाँ पे और धीरे धीरे एक खुल गया है, तीसरा खुलने वाला था। तो आप अध्यापक हैं? जी, सहायक अध्यापक धर्मेंद्र मेरा नाम है, धर्मेंद्र सिंह, सहायक अध्यापक गुनाह बालिका आवासीय विद्यालय। क्योंकि अगर मानी जाए, हमारा प्राथमिक विद्यालय है, अगर माने जाए तो छोटे बच्चे एक गलत प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है। जब आपकी अगर नींव मजबूत होगी तभी दीवार मजबूत हो सकती है। 100%। तो जब इस तरीके से बच्चे देखेंगे वही तो सीखेंगे। बिल्कुल सर, हम लोग चाहते हैं कि ऐसी अगर यही सब कुछ चलता रहा तो हमारा समाज आपको क्या लग रहा है, बंद हो जाएगा? बिल्कुल 100% सर, हम साथ में हैं। बिल्कुल ये यहाँ के अध्यापक हैं, ये एक दीमक के तरीके से खा जाएगा हमारे परिवार को, हमारे बच्चों पे आने वाली। पूछते होंगे कौन बिल्कुल 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 पूछते हैं, बच्चे पूछते हैं, बच्चे देखते हैं, कहते हैं, उनके ऊपर बुरा प्रभाव अगर अभी से पड़ेगा। खासकर हमारा विद्यालय लड़कियों का है, हमारे यहाँ 100 हॉस्टल में रहने वाली सभी 100 लड़कियां ही हैं, लड़के हैं नहीं, आवासीय विद्यालय है। और भी होटल यहाँ खुल रहा था? ये सर एक आदि होटल खुल चुका था और तीसरे की ओपनिंग होने को थी, लेकिन जैसा कि कल हम लोगों के साथ में हुआ, इसकी वजह से आज ओपनिंग टल गई है। अब भविष्य कितना परेशान हो गए हैं हम लोग इन सारी चीजों से। इसी तरह से लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, नहीं भेज रहे हैं, कहीं भी जाओ तो ये होता है कि वहीं से आ रही होगी। अगर आप होटल खोलिए तो अपनी फैमिली भी साथ में दिखाइए तो कि हम ये क्या कर रहे हैं। फैमिली को कहीं अलग रखे, अपने रखे तो हम लोग रहें, हम लोग अपने घर में रहें, अपने फैमिली सोसाइटी में रखें। पढ़ी हुई लड़कियां, छोटे बच्चे। 54 में हूँ, रूबी बस्ती में, इसमें जनपद बाराबंकी में हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे विकास होटल है। तो देर शाम जिला अधिकारी शशांक त्रिपाठी के आदेश पर यहाँ पे कार्रवाई हुई थी, जो 2 वर्षों से स्थानीय लोगों का बताना है कि यहाँ पे 2 वर्षों से इस होटल में अनैतिक व्यापार का धंधा लगातार चल रहा था। जब जिला अधिकारी के आदेश पर यहाँ पे कार्रवाई हुई तो यहाँ से 10 से 12 लड़कियों और कुछ पुरुष यहाँ पे गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन पुलिस की मिली भगत से यहाँ पे कार्य किया जा रहा था। इसमें पुलिस उस लड़कियों को, ना तो यहाँ पे महिला पुलिस आई और न कुछ वहाँ पे पुलिस उन लड़कियों को लेके नहीं गई, साथ में वैसे ले गए, पता नहीं उनको छोड़ दिया गया कि आगे क्या कार्रवाई होगी। लेकिन होटल भी सीज भी नहीं हुआ है, पुलिस वैसे तार लगा के छोड़ दिया गया है। लेकिन आलीशान बिल्डिंग जो देख रहे हैं, एक घनी आबादी के बीच में अनैतिक व्यापार का धंधा किया जा रहा था स्थानीय लोगों की शिकायत पे। लेकिन यहाँ की जो थाना है, थाना पूरी मिली भगत से करवा रहे थे। जब एसपी के यहाँ ये लोग प्रार्थना पत्र देते हैं, उसके बाद में स्थानीय लोगों की शिकायत पे ये कार्रवाई हुई थी। स्थानीय लोगों से मैं बातचीत करूंगी कि कितने दिनों से चल रहा था, कौन शिकायत यहाँ किया था। क्या नाम होता है? माधुरी गुप्ता। ये कितने दिनों से इस होटल में अनैतिक व्यापार का धंधा हो रहा है? जी 2 साल से। आप ही लोगों ने शिकायत किया था? जी हाँ, हम पूरे मोहल्ले वालों ने, पूरा मोहल्ला हमारा एक है, तो पूरे मोहल्ले वालों ने शिकायत की थी। ये किसका होटल है? विकास नाम है, इसके पिता का नाम विनोद वर्मा है। विनोद वर्मा का होटल है जी। ये 2 साल से यहाँ पे अनैतिक व्यापार का धंधा होता था। हाँ। कितनी लड़कियों की कल गिरफ्तारी यहाँ से हुई थी? करीब 10-12 लड़की यहाँ पे। और रात दिन यहाँ पर लड़की आती थी, औरतें भी आती थी। औरत और लड़की दोनों आती थी। सिंदूर उंदूर लगाकर वो भी बांध के आती थी कि वैसे आती? मुँह बांध कर, और जो सिंदूर उंदूर लगाती है वो घूंघट डाल के आती है। मुँह बांध के आती थी? हाँ, मुँह बांध के आती है। सुबह हम लोगों ने 3 लड़कियों को पकड़ा है यहाँ पर सुबह। अभी हाँ, यहाँ ताला खटखटाया, हम लोगों ने घेर लिया और कहा हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट लेने। होटल में कौन सा डॉक्यूमेंट था? चेहरा खोल के देख, भगाया। तो आपने खोल कर उनको निकलवाया है? निकलवाया नहीं, बाहर थी, यहाँ आई थी होटल। उनको नहीं पता है कि होटल बंद है, इसलिए वो आए थे। हम लोगों ने उन्हें रोका है रोड पे, पकड़ा है उन्हें। इस मोहल्ले में कुछ और होटल के उद्घाटन होना शुरू हो गया है? जी, एक होटल खुल रहा है, इसका उद्घाटन था, और दूसरा जो है उधर। स्थानीय थाना को आप लोग पहले शिकायत की थी? जी, ऐसे नॉर्मल एप्लीकेशन दिए थे और हमने जब तक कुछ शिकायत नहीं की थी। थाने वालों ने नहीं किया था कार्रवाई? हुई नहीं थी, फिर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हम लोग एक ही होटल था इसलिए ध्यान नहीं दिया। एसपी के यहाँ एप्लीकेशन दिए थे आप? एसपी के यहाँ कल हम गए थे। उसके बाद में कार्रवाई हुई? पहले हम डीएम के यहाँ गए, डीएम के यहाँ एप्लीकेशन लगाया, उसके बाद एसपी।
डीएम के आदेश पे कार्रवाई, सब लोग कह रहे हैं कि डीएम के आदेश पे हुआ। हाँ डीएम के आदेश से कल कार्रवाई हुई थी, यहाँ पे सब लोग आए हैं। कल आए थे डीएम एसपी, सब लोग आए थे यहाँ पे, तभी रेड पड़ी, तब लड़कियां भागी इसमें से निकल यहाँ के। की क्या होनर की गिरफ्तारी हुई थी कि नहीं? नहीं ओनर तो नहीं, कोई गिरफ्तार कोई नहीं हुआ है। कोई नहीं हुआ। नहीं, बस ऐसे ही ताला लगा दिया गया है। अच्छा, इसको सील भी तो नहीं किया? सील भी कुछ नहीं। ताला में सरकार आए, सरकारी जब होता है सील कर दिया जाता तो सील हुआ नहीं है। ऐसे ही ताला लगा नहीं लगा हुआ है मैम, इसमें कोई सरकारी ताला नहीं लगा है। हाँ, तो क्या पुलिस की मिली भगत तो नहीं है कि उसको सीज नहीं किया गया? अब ऐसा तो नहीं लगता है मैम, वैसे तो पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मतलब आने वाले समय में ऐसा होगा कुछ नहीं। अब जो आगे नया होटल खुल रहा है उसके लिए आप लोग विरोध कर रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, तो इसी की वजह से तो वो खुल रहे हैं। क्या इतनी घनी आबादी है, छोटे छोटे बच्चे हैं इसमें, बगल में पढ़ाई वढ़ाई का भी काम हुआ है और क्या कोचिंग सेंटर था क्या? नहीं मैम, यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। ये कॉलेज जब इस तरीके से गतिविधियां वहाँ पे होंगी, छोटे छोटे बच्चे होंगे तो उनके ऊपर भी तो प्रभाव पड़ेगा। पड़ेगा, वो लड़कियां हैं, मतलब बड़ी बड़ी लड़कियां हैं, यहाँ पर गंदगी है, अच्छा नहीं लगता है। सब बच्चे बोलते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है मम्मी, हम लोग क्या बताएं कि इससे पहले आप लोगों ने हिम्मत नहीं जुटाई थी? हिम्मत हम लोग डर गए थे ना, ये भी बता रहे हम लोग डर गए थे। खोलेंगे, चाहे कुछ भी कर ले ये लोग। विधायक तक है तो वो दोबारा खोलेंगे, उनका ऐसा कहना है। हाँ, कैसे आप लोगों को पता लगा कि विनोद वर्मा कह रहे हैं कि हम खोलेंगे दोबारा? चाहे क्योंकि हम लोगों ने जब 2 साल पहले बोला था, एप्लीकेशन दी थी, तो उस पे कुछ भी नहीं हुआ था, मतलब कि दबा दिया गया था हम लोगों को। लेकिन जब अब इसको देख के एक साथ एक होटल और एक होटल और मतलब खुलते जा रहे हैं, मोहल्ले में पूरा होटल ही खुल जाएंगे। तो इसलिए अब हम लोग उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हम लोगों ने कल ही हमारे यहाँ की सारी लेडीज गई थी डीएम ऑफिस, उसके बाद सारी चीजें होना स्टार्ट हुई है। तो अब हमें ऐसा मतलब लग रहा है कि अब आगे कुछ हो सकता है और आगे ये सारी चीजें नहीं है। हाँ, गारंटी तो नहीं है। एक साल में ये करोड़ों की बिल्डिंग बना दिया गया, इसके होनर हैं जो विनोद वर्मा है। ये भी कहा जा सकता है कि यहाँ के जो स्थानीय लोगों द्वारा बताया सूत्रों के अनुसार भी माना जा रहा है कि यहाँ के विधायक तक इनकी पहुंच है। स्थानीय लोगों ने जब शिकायत किया तो ये भी कहना है कि इसको चाहे जितना भी कुछ कर लो, लेकिन इस होटल को दोबारा फिर हम चलाएंगे। लेकिन पूरी घनी आबादी के बीच में होटल चलाया जा रहा था, इस तरीके से अनैतिक कार्य जब इसमें किया जा रहा था, क्या उस अनैतिक कार्य से यहाँ पे पैसा आया? किस तरीके से यहाँ पे कौन है आखिर? विनोद वर्मा के इतने डीएम एसपी के आदेश पे कार्रवाई हुआ, फिर भी उनका मनोबल नहीं घट रहा है कि दोबारा फिर ऐसी गतिविधियों को करने का उनको क्षमता इस तरीके से कर रहे हैं। आप यही रहते हैं? जो युवा है, जो पीढ़ी होती है, हम क्या कहते हैं कि बच्चों को जो दिखाएंगे वो सीखेगा। तो यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं बच्चों को कि यही सीखेंगे। आप देख रहे हैं कितना गंदे तरीके से चीजें हो रही हैं यहाँ पे। आजकल के हम बच्चों को क्या संदेश दे रहे हैं? लड़के भी यहाँ पे आते थे, आप कह रहे थे कि माइनर गर्ल्स भी आते हैं, माइनर गर्ल्स भी आती हैं। मैम आपको पता है इन होटल्स की वजह से हमारे ऊपर कितना दबाव हो रहा है। जब से ये होटल खुले, पहले तो किसी को कुछ नहीं पता था, बट जब से वही होटल के पास में रहते हैं, बट जब से ये होटल वगैरह खुले तब से हमारे ऊपर भी होता है कि अरे कहीं ये तो नहीं जा रही है, क्योंकि दूसरों लोग के चक्कर में मतलब करे कोई और भरे कोई और वाला सीन चल रहा है यहाँ पे। मुंह के आती हैं ऐसे जहाँ पे शॉपिंग करने जा रही हैं। और हमारे कहने का मतलब है कि हमारे इस एरिया में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एरिया यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों से लेके सारी चीजें होती हैं। इस एरिया में मैम आप सोचिए, 1 नहीं 2 नहीं 3 होटल पे होटल खुलते जा रहे हैं। परिवार रहते हैं कि अगर ये नहीं बंद होंगे तो हम भी खोलेंगे। हाँ, बहुत सुनवाई आएगी, सब होटल हो जाएंगे, हम 6-7 लोग बचेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? अगर बच्चे रोड पे आते तो कहते हैं भागो निकलो, यहाँ जाओ ना, जैसे खाने पीने गया। इसके बाद 2 मंजिल दोबारा बन रहा है। कोई जान नहीं पाया कि ये चीज हो रही है। अब धीरे धीरे लोग जानने लगे, पहले कोई नहीं जान पाया। धंधा करवा रहे हैं, पहले नहीं पता था कि लड़कियों से धंधा नहीं, पहले कुछ किसी को नहीं पता था। ये पता चला था कि होटल खोल रहे हैं, ऐसे मालूम चला कि धंधा होता है। अब मान लो लोग देखने लगे तो जानने लगे कि धंधा हो रहा है। ये चीज है। क्या उनके पर प्रभाव नहीं पड़ता है? क्या छोटे छोटे बच्चे जानते नहीं हैं?
ये पूरा मोहल्ला जो विरोध कर रहा है अनैतिक गर्ल्स हॉस्टल भी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, गलत प्रभाव भी उनके ऊपर पड़ता है। तमाम यहाँ पे घनी आबादी के बीच में पूरा मोहल्ला इसका विरोध कर रहा है कि इस तरीके से होटल यहाँ पे मोहल्ले में नहीं खुलेगा। अगर होटल है तो किसी को इस तरीके से यहाँ पे मुंह बांध के, आज भी 3 से 4 लड़की आज भी यहाँ आई थी, जिसमें कह रही थी हम डॉक्यूमेंट्स लेने आए हैं। तो यहाँ के ये माने कि यहाँ पे जिस तरीके से पूरी आलीशान बिल्डिंग इसमें 2 मंजिले के देख रहे हैं, तो 2 मंजिले के बिल्डिंग के अंदर यहाँ पे 10-15 लड़कियों को रख के और अनैतिक व्यापार का पिछले 3 मंजिला भी हो चुका है। जिस तरीके से यहाँ 2 साल के बीच में करोड़ों की संपत्ति के बीच में इस तरीके से यहाँ पे केवल धंधा ही करवाया जा रहा था। 10-15 लड़कियों को रख के करवाया जाता था। मौके पे जब यहाँ पे डीएम शशांक त्रिपाठी के आदेश पर यहाँ पे भारी बल पुलिस पहुंची है, तो 10 से 15 लड़कियों के यहाँ पे बराबर पीछे का भी गेट है, आगे पीछे दोनों जगह पे गेट दिया गया है कि अगर कोई छापा भी पड़े कोई उकर, तो कई रास्ता इसमें दिया गया कि कहीं ना कहीं और भागने की जगह इसमें किया जाए, क्योंकि ये सोच समझ के इस तरीके से बनाया गया था कि धंधे के मकसद से इनके स्थानीय लोगों की अगर माने तो और भी लोग इसके अगर कह रहे हैं कि ये अगर होटल नहीं बंद हो रहा है, इस तरीके से यहाँ पे कार नहीं बंद होगा, तो और भी होटल, आज ही एक होटल के इसी मोहल्ले में उद्घाटन होने वाला था, लेकिन उसको भी पुलिस ने बंद करवा दिया है। स्थानीय लोग पूरा विरोध कर रहे हैं कि इस तरीके से अनैतिक व्यापार या कोई हमारे मोहल्ले में लड़की आती है, इस तरीके से यहाँ पे काम होगा, किसी भी बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। पूरा आक्रोशित मोहल्ला यहाँ पे है। लगातार यहाँ के डीएम से एसपी से मिला के न्याय की गुहार लोग लगा रहे हैं कि ऐसी गतिविधियां मेरे मोहल्ले के अंदर ना हो। और ये सामने देखेंगे तो ये गर्ल्स हॉस्टल भी है और जस्ट होटल के ही थोड़ी दूर पे गर्ल्स हॉस्टल है, तो उनके ऊपर क्या प्रभाव नहीं पड़ता। सामने बोर्ड लगा। और यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे कम उम्र की लड़कियां भी आती हैं, जो कॉलेज की हॉस्टल की लड़कियां यहाँ पे आती हैं, जो धंधे में लिप्त रहती हैं, मुंह बांध के अपना आएंगे। कुछ शादीशुदा महिलाएं भी यहाँ पे आती हैं और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा गलत प्रभाव पड़ता है कि छोटे बच्चों को जिस तरीके से अगर नींव आप पे मजबूत नहीं रहेगी तो दीवार कहाँ से मजबूत होगी, क्योंकि शुरुआत से जब इस तरीके से छोटे बच्चे अगर देखेंगे तो उनके ऊपर वैसे ही प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा पूरे मोहल्ले में इस तरीके से गतिविधियां यहाँ पे बढ़ते ही जा रही थी।